सुप्रभात। हमारे जो कक्षा 12 के बालक और बालिका हैं, ध्यान दें। आज आपके लिए मैं वह ट्रिक लेकर के आया हूँ जहाँ दोस्तों साथियों आपको बिना पढ़े 10 अंक प्राप्त करना है। मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। तरीका क्या है? तरीका आप जान लीजिए। एक शब्द मिला आपको, महा, मानव, समुद्र। ध्यान दो। अब इसी से पकड़ लो गद्यांश को किसने लिखा है। कहाँ से है भाई? अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ था? यारे आओ 5 नंबर का पहले तुमको तरीका बता दें कैसे 5 नंबर हुआ। तुमको वहां लेना है साहित्यिक परिचय में, और 10 नंबर यहाँ लेना है। 5 नंबर तो लेना है आपको साहित्यिक परिचय में, और 10 नंबर लेना है गद्यांश की व्याख्या पर। यानी कि आपको हम एक साथ 15 नंबर का बता रहे हैं। 15 नंबर। समय कितना आपका चाहिए? हमको 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट आप समय दे दो प्यारे। जो भी हमारे पाठक पाठिका अभी जो हमारे बालक बालिका इस चीज को देख रहे हैं, मेरे प्यारे, एक ही मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कम से कम यार आपका भी फर्ज बनता है कि हमें एक लाइक तो कर दो। नहीं अच्छा लगता है प्यारे, डिसलाइक कर दो, चलेगा। लेकिन आज हमारे इस चैनल को जितने भी हमारे बालक बालिका, हमारे दोस्त, हमारे सहयोगी मित्र भाई बंधु जो भी देख रहे हैं, हमें एक ही उम्मीद आपसे है, सिर्फ लाइक की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा। आते हैं हम सीधे इनके साहित्यिक परिचय पर। ये हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से आपको मिल गया ना, एक एक लाइन आपको मिली, एक शब्द मिला, महामानव समुद्र। ये कहाँ का है दोस्तों? ये है अशोक के फूल का। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था, दुबे का छपरा नामक गांव में। 1907 में दोस्तों और किसी का जन्म हुआ था, उसको भी आओ ध्यान दे लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। तो 1907 में दो लोग आपको मिले ना, एक तो मिली महादेवी वर्मा छायावादी की कवयित्री, और एक मिले हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बचपन का नाम दोस्तों बैद्यनाथ था, ठीक है, और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। ऐसे ही तो साहित्यिक परिचय लिखोगे आप। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं, तुमको बोर्ड नंबर वो नहीं देगा। दिमाग कम लगाओ, समझ अपने अंदर समझ पैदा कर लो, दिमाग कम लगाओ। ज्यादा दिमाग लगाओगे नंबर नहीं मिलेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ इसी तरीके को अपना लो, गारंटी है। अगर 98 नंबर नहीं आ गया ना, तो आपकी जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, चाहे गाली लिख के भेज देना, चाहे जूता लगा के भेज देना, लेकिन मैं दावा करता हूँ 98 अंक मिलेगा। कैसे मिलेगा? तरीका बताता हूँ। आओ पहले देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। जन्म हुआ था 1907 में दुबे का छपरा नामक गांव में। माता है ज्योतिषी देवी और पिता है अनमोल द्विवेदी। इनकी जो रचनाएं हैं वह है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और इसके बाद इनकी और रचनाएं हैं विचार प्रवाह है, विचार वितर्क है, ठीक है, और इसके बाद अशोक के फूल है, कुटज है, और इनके उपन्यास भी हैं, अनाम दास का पोथा है। बस प्यारे, इसी तरह से आप साहित्यिक परिचय सजा के 1.5 पेज भर देना, 5 नंबर वहां आपको मिल जाएगा, और 10 नंबर ये व्याख्या, ये आपको जादू बता ही रहे हैं। अगर सिर्फ सिर्फ आप, मैं जो तरीका बता रहा हूँ, गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना। सबसे पहले अगर आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम पहचान लिया, 10 नंबर आपको फ्री में मिलेगा। आओ बताते हैं कैसे फ्री में मिलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा एक करबद्ध निवेदन है आपसे, है एक ही करबद्ध निवेदन है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन शंकर भोले की आपको शपथ है, भोलेनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। आज मैं बैद्यनाथ को पढ़ा रहा हूँ, जो इनका बचपन का नाम बैद्यनाथ है, और बैद्यनाथ जी का मतलब है शंकर जी। शंकर भगवान बैद्यनाथ जी, बैजनाथ जी। आप लोगों को शपथ है, लेकिन हमें डिसलाइक कर देना चलेगा, लाइक कर देना चलेगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, ठीक है, लेकिन डिसलाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना। गद्यांश के पाठ का नाम कैसे लिखोगे प्यारे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक हमारे कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके बचपन का नाम बैद्यनाथ भी है, जिनके बचपन का नाम बैद्यनाथ भी है। ये हमारे हैं बैद्यनाथ, ठीक है, ये हमारे हैं बैद्यनाथ, ठीक है, इनके बचपन का नाम बैद्यनाथ है। रचनाएं आपको बता दिया। आओ यार गद्यांश पकड़ते हैं, जहाँ से आपको 10 नंबर फ्री में लेना है। दोस्तों ज्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं है हिंदी में, ज्यादा पढ़ोगे ना तो नंबर वे नहीं मिलेगा। भारत में कौन कौन सी जातियां आई, यहाँ आपको 2 नंबर मिल गया। आपने पाठ का नाम लिख दिया, अब 2 लाइन छोड़ दो। गद्यांश लिखा, संदर्भ लिखा, आपने 1 पेज पूरा ले लो गद्यांश के लिए। आपने संदर्भ लिखा, 3 लाइन में संदर्भ लिखा, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के एक दूसरा खंड डालो, ठीक है। भारत में कौन कौन सी जातियां आई, अगर देखो तारीख को पढ़ लो। आर्य आए, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए,
सारा चीज इसी में से है। तुम लोग क्या है, डरते हो, तरीका नहीं अपनाते हो, प्रश्नों को छोड़ देते हो। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है, जो तुम लोग प्रश्नों को छोड़ देते हो। मत छोड़ो मेरे भाई, जो भी आए मैं जैसे बता रहा हूँ उसे छाप देना। गारंटी है अगर आपको 10 में 10 नंबर ना मिल जाए तो। अब ये जो बचातियां है ना, ये आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, बस इसका भी आंसर हो गया। 2 नंबर यहाँ भी आपको मिल गया, 2 नंबर यहाँ मिल गया, 4 मिल गया। रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी? भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी। ये भारतवर्ष कैसा है? एक महामानव समुद्र की तरह है। यहाँ भी मेरे प्यारे आपको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। हो सकता है किसी में शब्द का अर्थ पूछ लेता है, किसी में भाषा शैली पूछ लेता है। तो एक ये क्या है, क्या ये निबंधात्मक शैली है। इसमें सॉरी सॉरी, ये जो ये जो कुटज है ना, ये जो अशोक का फूल है, ये जो अशोक का फूल है, ये बिल्कुल हाँ निबंधात्मक शैली का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। इस शैली का प्रयोग किया है, निबंधात्मक शैली का। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी? तो महामानव समुद्र की संज्ञा दी। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? यहाँ पर जो है जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, या फिर महामानव समुद्र की महामानव समुद्र के प्रसंग का वर्णन किया गया है प्रस्तुत गद्यांश में। यहाँ पर देखो दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? महामानव समुद्र का वर्णन है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, यहाँ पर एक लाइन में अंडरलाइन है। अगर आपको कुछ भी ना आए तो इसी लाइन को प्यारे उतार देना बस। एक लाइन में व्याख्या, एक लाइन में अंडरलाइन है, 2 लाइन उतार देना। कोई किसी को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। 18 रुपए काफी मिलता है। ठीक है, करोड़ों कांचिया चेक होती है। हिंदी उर्दू में किसी को पढ़ने की फुर्सत नहीं, किसी भी विषय में कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन छोड़ना मत क्वेश्चन को, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आता है तो थोड़ा सा शब्दों को बदल के इधर से उधर करके लिख देना। ना समझ में आए इसी सेम लाइन को ऐसे उतार देना 2 लाइन में। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। एक क्वेश्चन और बचा है, रविन्द्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा? रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को। देखो ये आपका गद्यांश में ही आंसर दिया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ प्यारे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको 10 अंक गद्यांश में लेने हैं। ठीक है, 5 नंबर आपको लेने हैं साहित्यिक परिचय में, वो भी मैंने आपको बता दिया। 10 नंबर आपको गद्यांश में लेने हैं, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि हमको डिसलाइक कर दो मेरे प्यारे। मेरा पढ़ाना, मेरा बताना अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दो, हमें खुशी होगी। कम से कम इतने बच्चे डिसलाइक किए, हम और मोटिवेशन के साथ और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ अगले वीडियो में पेश आएंगे। भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? भारतवर्ष के निर्माण में इन्हीं जातियों का सहयोग रहा। यही जातियां आई, इन्हीं जातियों से हमको अरबी भाषा के शब्द मिले, फारसी भाषा के शब्द मिले, तुर्की भाषा के शब्द मिले। ठीक है, उर्दू भाषा के शब्द मिले, जो आज हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, जिनका हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर रहे हैं मेरे प्यारे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे यार, एक लाइक कर देना बस। ठीक है, एक लाइक कर देना। ठीक है, कितना करोगे? एक लाइक। अगर नहीं आता है तो डिसलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, तब भी चलेगा। क्या चलेगा? तब भी चलेगा। ठीक है, तब भी चलेगा। आज हम देखते हैं, आज भोले बाबा की शपथ है, इसकी बैद्यनाथ की, जो इनका बचपन का नाम है। आज आज हमारे बैद्यनाथ की शपथ है। देखते हैं हमारे कितने पाठक हमको लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं। सब्सक्राइब मत करो। आपको लगता है कि सब्सक्राइब से पैसा मिलता है हमको, तो लाइक और डिसलाइक से पैसा नहीं मिलता, सब्सक्राइब से पैसा नहीं मिलता है। यूट्यूब पैसा देता है एड्स का, जो इससे प्रचार आते हैं प्यारे, और आप उसको रोक भी नहीं पाओगे, प्रचार तो आएंगे। उसी प्रचार का हम लोगों को पारिश्रमिक मिलता है। धन्यवाद। अगला वीडियो हम लेकर के पद दिखाएंगे इसी पर। बस मेरे प्यारे, हंसो, खुशी से पढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, यही मेरा उद्देश्य है। और जब सफल हो जाना तो मिठाई खिलाना हमको भी।